अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हफ्ते का पहला दिन है, मंडे का दिन है और इस हफ्ते बनेगी मज़ेदार रेसिपीज़। और आपको पता है कि मैं आपको सिखाती ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ हूँ, तो आज भी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े की है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने करना है हमारा जो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। साथ साथ हमारी लाइव कॉल भी, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और लाइव के थ्रू बहुत सारी गपशप, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी फरमाइशें आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा और आपका साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे से 7 बजे तक, सेम चैनल सेम टाइम मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़ेदार स्नैक्स बनाऊंगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। गर्मी तो थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, हब्स बहुत हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि गर्मी, लेकिन जब बादल आते हैं और हल्की हल्की फुहार पड़ रही होती है तो बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। तो उसके हिसाब से आज हम एक फ्राइड आइटम बना रहे हैं जो आप, पकौड़े तो हम बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन उसके साथ आप ये जो फ्राइड आइटम है इसको भी बारिश में इंजॉय कर सकते हैं, इस मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स जो बहुत मज़े के बनेंगे। और यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे होंगे। आलू लिए थे मैंने 3 अदद। अगर बहुत बड़ा साइज़ है तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 बड़े साइज के आलू ले लीजिए। और अगर छोटे हैं तो आपने, मतलब दरमियाने हैं, तो आप 3 आलू ले लें। और अगर बहुत बड़ा साइज है तो आप 2 आलू ले लीजिए। ठीक है, मेरे आलू दरमियाने थे तो मैंने 3 आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल किया। छील के उसको काट के आपने बॉईल करना है, छिलके समेत बॉईल नहीं करना है वरना उसमें एक लेस सा रहता है जिससे क्या होता है कि आलू में थोड़ी सी चिकनाहट रह जाती है। तो आपने छिलका उतार के आलूओं को काट के और आपने उसको बॉईल कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आलूओं को कर लिया है मैश। साथ में मेरे पास मौजूद है मैदा यानी फ्लावर, 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा। कॉर्नफ्लावर भी है, वो भी 4 टेबल स्पून जाएगा। गार्लिक पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश गार्लिक यानी फ्रेश लहसुन के 2 जवे फाइनली चॉप्ड करके, बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नमक है मेरे पास। इसके अलावा हरी प्याज का हम इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कुकिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड में बटर लिखा है, आप इसको बटर से भी बना सकते हैं और ऑयल से भी बना सकते हैं। मैं ऑयल में बना रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना है आपने, सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है ऑयल या बटर। ठीक है, और थोड़ा सा ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून मैदा। और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर साथ ही मैदे के। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करूँगी। उसके बाद अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। आगे क्या क्या स्टेप हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाऊँगी। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको मेरा यूट्यूब चैनल लिंक नज़र आ रहा होगा जो है शेफ़ फरजाना's किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। अच्छा, 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, मैदा इसमें चला गया 4 टेबल स्पून। और इसको आपने हल्का सा जो है वो भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मैदे का। ये देखिए, ठीक है। साथ ही इसके मैं शामिल कर दूंगी इसमें गार्लिक पाउडर। ये भी आपने साथ ही शामिल कर देना है, गार्लिक पाउडर भी। और देखें
यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स और यहाँ साथ साथ मेरे पास आ गई है गरम गरम चाय, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हुआ है, तो मौके की मुनासबत से आपने शाम के टाइम में जो ये चाय का टाइम है आपने चाय बनानी है, उसके साथ ये स्नैक्स बनाना है और आपने करना है इंजॉय चाय के साथ इसको। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन ये भी आपने बनानी है, इसको ट्राई करना है। कम बजट में बनने वाली रेसिपी है और टेस्टी भी है। ठीक है, मैदा यहाँ पे हल्का सा बस भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब इसकी फ्राइंग भी होगी। फिर आपने क्या करना है, जो यहाँ पे मैश पोटैटोज़ हैं ये आपने इसमें शामिल कर देना है। जो मैश पोटैटोज़ हैं ये आपने सारे इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। इसको आपने आलूओं के साथ ये इस तरह प्लेट में रख के आप इसको फैला लें ताकि इसकी हीट निकल जाए, और जैसे ही हीट निकलेगी रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी हरी प्याज चॉप्ड हुई हुई और कॉर्नफ्लावर। ठीक है, तो साइड पे करते हैं। इसके अलावा हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है। आप मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब यूट्यूब नोटिफिकेशन का आपके पास पहुंच जाएगी, हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। साथ साथ आपने क्या करना है, मेरा फेसबुक पेज का लिंक है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाके आपने उसको भी लाइक करना है, शेयर करना है। और कोई भी फरमाइश हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप बिला झिझक मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इनबॉक्स में हमारा शो होता है रोज़ाना लाइव, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई फरमाइश करनी हो जब भी कर सकते हैं। कोई रेसिपी बनाई हो वो सही ना बनी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आई हो, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय को भी, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय का टाइम है इस वक्त। तो ये टाइम मेरे शो का ऐसा है कि तमाम ख़वातीन जो हैं वो घर की वो सब कामों से फ़ारिग हो चुकी होती हैं, फ्री हो चुकी होती हैं, दोपहर का खाना बना के, खाना खा के, बच्चों को सुला के, स्कूल ट्यूशन भेज के शाम में, और फिर वो आराम से बैठती हैं चाय का कप लेके टीवी के आगे, और फिर मेरा शो इंजॉय करती हैं, रेसिपी को इंजॉय करती हैं, फिर बनाती हैं, ट्राई करती हैं और मुझे बताती हैं कॉल के थ्रू और मैसेज के थ्रू। तो आज की रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और चाय के साथ इसको ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हरी प्याज है। अच्छा, हरी प्याज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी सी हरी प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा हरी प्याज को हम शामिल नहीं करेंगे। और बिल्कुल आपने जो है वो हरी प्याज को फाइनली चॉप करना है। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स जो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, और ब्रेक में हमने ये थोड़े से बना के जो है वो रख लिए थे। देखिए, और यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, और दोनों तरफ से इसका जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए, लाइट गोल्डन कलर।
और उसके बाद फिर आप इसको निकालिएगा। अच्छा, थोड़े से मैं और बना लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आपने किया और इसको बेला, रोल किया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको किसी भी कटर से या किसी भी बोल से आपने इसको कट करना है। कट गया और साथ साथ इसे भी देखते जाते हैं जो हमने ऐड किए थे इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। एक बड़ी मज़ेदार सी गार्लिक की इसमें खुशबू आ रही है। अच्छा, एक मैं प्लेट ले लेती हूँ जिसमें मैं निकालूंगी, बाकी प्रेजेंटेशन हम इसकी करेंगे बाद में। ये देखिए, ज़बरदस्त सा इस पे कलर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह चिकन डोनट्स भी बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वो भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा था कि मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि आपकी डो जो है वो अच्छी से सेट हो जाए, क्योंकि अगर आप फ्रेश, मैंने तो हैंडल कर लिया यहाँ पे, लेकिन आपसे हैंडल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने रखना है ख्याल। ये देखें, बाकी के भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसको आपने थोड़ी सी हरी प्याज के साथ गार्निश कर दें। ये हमारे जो पोटैटो रिंग्स हैं यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और मैं आपको भी ये एक जो हमारा पोटैटो रिंग है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, ठीक है। मज़े का है, नमक बिल्कुल सही है। और इसको आप चटनी के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं करें। और इसमें जो एक मखसूस जो हमने गार्लिक पाउडर शामिल किया है, उसकी खुशबू आ रही है, उसका फ्लेवर आ रहा है, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़े का, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। जो हमने बनाए हैं पोटैटो रिंग्स के लिए मैंने आलू लिए थे बड़े साइज़ के, लार्ज। आपने 2 बड़े साइज़ के आलू लेने हैं, या दरमियाने तो 3 ले लेने हैं। उसमें आपने क्या करना है, आलूओं को छिलका उतार के काट के उबाल लेना है, मैश कर लेना है। 2 टेबल स्पून फ्राइंग पैन में मक्खन डालना है, मेल्ट करें। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो 2 जवे, 2 क्लोव्स लहसुन के आपने बारीक चॉप्ड करके मक्खन में शामिल करना है। उसको सिर्फ सॉटे करना है, ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें 4 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है, मिक्स करना है। हाफ कप उसमें आपने पानी शामिल करना है, साथ ही साथ नमक शामिल करें आप उसमें, और मैश पोटैटोज शामिल करके अच्छा सा मिक्स कर दें और डो की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, निकालना है, ठंडा करना है। उसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करना है और हरी प्याज थोड़ी सी शामिल करनी है आपने। फाइनली चॉप्ड करके अच्छा सा मिक्स करें, डो की तरह से उसको बेलें। हल्के हाथ से बेलना है, आटे की तरह आपने उसको जोर नहीं लगाना है। उसके बाद कटर से आपने एक साइज़ काटना है, बीच में से होल छोटे कटर से करके कर लें, जिस तरह मैंने किया है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है डीप फ्राई। तो इस तरह से आपके ये पोटैटो रिंग्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बरसात का मौसम है, बारिशों का सीज़न है, मौसम बड़ा अच्छा है, तो उसमें दिल चाहता है कि इस तरह की कोई फ्राइड आइटम्स बनाए जाएं, खाए जाएं। पकौड़े तो हम लोग बनाते रहते हैं और
डिफरेंट तरीके से बनाते हैं पकौड़े भी, तो ये एक अलग सी चीज़ है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मज़ीद अगर आपने इसको क्रिस्पी बनाना है तो आपने इसको फिर अंडे में डिप करना है। आपने रिंग काट लिए, उसको रिंग को आपने फ्रिज में रख दिया ताकि वो सेट हो जाए। जब वो सेट हो जाए आपने अंडा बीट किया, अंडे में डिप किया, क्रम्स में कोट किया और निकालिए, तो वो मज़ीद और ज़्यादा क्रम कोटिंग के साथ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर इस वक्त शो मिस हो गया है तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके रात में हमारा शो आप देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।